लगातार उड़ी में शेलिंग हो रही है। उड़ी के गरकोट एरिया में कई सारी शेलिंग हुई है कल रात बिल्कुल नहीं सोया मैं। कल रात यहाँ के आम शहरी नहीं सोए और इनका दर्द महसूस करने के लिए इनके पास मैं ज़रूर रहा। बाकी मुझे नहीं पता कि कब तक ये हिसाब चलेगा, मगर ओवरऑल जो आप सिचुएशन देखेंगे ये देख सकते हैं आप। ये यहाँ पर मकान है और नेस्तो नाबूद हुआ है। और जो ये देखेंगे आप नज़दीकी, अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो सिचुएशन बड़ी टेंस है। यहाँ के जो रहने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और एक डर का खौफ का माहौल है। इन लोगों का कहना है कि हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पर हमारे लिए एम्बुलेंसेस नहीं है, रोड्स जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अगर हम कहीं जाएंगे, भाग कर भी कहीं जाते हैं या फिर अपनी जान बचाते हैं तो फिर भी हम कहीं छुप नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से जब निशाना बनाया जाता है तो वो सिर्फ यही एरिया को बनाया जाता है और इसी एरिया पे ज़्यादा जो है परेशानी होती है। कैमरामैन वो दिखाएं ज़रा पेड़ की क्या हालत हुई है। ये पेड़ है और देखें इसकी क्या हालत हुई है, किस तरीके से जो है इसका हिसाब हुआ है। नज़दीक करके जूम करके दिखाएंगे, ये देख सकते हैं आप। बिजली की तारें ऐसे ही पड़ी हैं और ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है यहाँ के आम लोगों के लिए। और ये तस्वीरों में आप दिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से यहाँ पर जब शेलिंग हुई तो कैसा माहौल बना। मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या कर रही है या फिर किस तरीके से निज़ाम चल रहा है, बट इतना ज़रूर है कि अगर जंग से ये चीज़ें ठीक हो सकती है, अगर जंग करनी ही है तो इन लोगों को पहले हिफाजत सही जगह पर पहुंचाया जाए ताकि ये बच्चे अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजार सकें, ताकि इनको यहाँ से रेस्क्यू किया जा सके। क्योंकि ये चीज़ इस बात की गवाही ज़रूर देती है कि इनकी नींद बिल्कुल हराम है। कल रात एक ही रात अभी मुझे यहाँ पर हुई है उड़ी सेक्टर में, बॉर्डर के नज़दीक, मगर यकीन माने कि बिल्कुल हम नहीं सोए। यकीन माने कि पूरे मकान हिल रहे थे। यकीन माने कि कई सारी शेलिंग आकर मकान के सामने लगी, जिसके विज़ में आकर कई सारे मकान तबाह हुए, नेस्तो नाबूद हुए और लोगों का नुकसान हुआ। बच्चे डरे हुए हैं, काऊ शर्ट यानी कि तबेले में जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ओवरऑल अपील कर रहे हैं कि अमन होना चाहिए, पीस होना चाहिए, ताकि लोगों को जो है यहाँ का लोगों की ज़िंदगी बच सकें, लोगों का हिसाब सही तरीके से चल सके। तो फ़िलहाल ओवरऑल कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो आम शहरी आप देखेंगे यहाँ से, इनकी आंखों में एक उम्मीद है, एक आस है, एक ऐसी उम्मीद लेकर बैठे हैं कि इनको कोई आएगा, यहाँ से बचाएगा, रहने के लिए जगह देगा। ये शिफ्ट होने के लिए भी तैयार हैं। इनकी खामोशी ये चीज़ें ज़रूर बयां करती हैं कि इनको बचाया जाए, इनके बच्चों को बचाया जाए। तो फ़िलहाल के तौर पर जो माहौल बना है, हमने कई सारे लोगों से बात करने की कोशिश की। लोग उस हालत में नहीं है कुछ बयान कर सके, मगर द टाइपराइटर के माध्यम से और मेरा एक फ़र्ज़ जो जर्नलिज़म के तहत बनता है वो मैं निभाऊँगा, चाहे ज़िंदगी रहे या ना रहे, वो चीज़ ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगा। तो ओवरऑल सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है जी। बॉर्डर के नज़दीक जितने भी एरिया हैं वो पिस रहे हैं। जितने भी एरिया हैं उनके जितने भी लोग हैं वो इस वक्त दबे हुए हैं। वो इस वक्त डर के माहौल में, खौफ के माहौल में जी रहे हैं। ना इनकी दिन है, ना रात है, ना खाने पीने को कुछ है, ना राशन है। और बच्चे यहाँ के बिल्कुल नहीं सोते और बच्चे भी बहुत डरे हुए हैं। उनके वालिदैन बिल्कुल खामोशी अख्तियार करके बैठे हैं। इनके मुँह से कोई बात नहीं निकल रही क्योंकि हालात इसी कदर पेचीदा हैं। तो इन गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए सोचा जाए। इनको अगर इसी तरीके से माहौल चलेगा तो इनको रेस्क्यू किया जाए, यहाँ से दूर कहीं ले जाया जाए और रहने के लिए जगह दी जाए। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।